सुप्रभात। नमो नमः बच्चों। आज फिर से स्किल आइडिया कोचिंग बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड चैप्टर 2 को लेकर आप लोग के बीच चले आए हैं और मैं राहुल सर आपको पढ़ाऊंगा। पहला जो आपका चैप्टर था वो गुरु नानक जी का था। दूसरे जो चैप्टर में आपका आता है काव्य खंड में वो रसखान जी का आता है ना बच्चों। तो रसखान जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेंगे, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। रसखान एक जो है ना, एक साधु संत टाइप के व्यक्ति हैं, है ना। रसखान का असली नाम जो हो गया वो सैयद इब्राहिम था। ठीक है। एक मुस्लिम संप्रदाय के ये व्यक्ति थे। कहा जाता है कि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जो है जन्म दिल्ली के एक पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है। ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। आपका एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो रसखान है किस राजवंश काल के थे, तो जहांगीर के राजवंश काल के थे। ठीक है, जहांगीर, है ना। ब्रजभाषा से इनका क्या संबंध है, तो कहते हैं जब दिल्ली में मुगलों और पठानों के बीच संघर्ष हुआ, है ना, तो ये दिल्ली छोड़ करके ब्रज भूमि चले आए। बात समझ में आया। ये जो है दिल्ली चले आए और वहीं श्री कृष्ण में लीन होकर करके और बस गए। मतलब कृष्ण का भजन करने लगे, कृष्ण के याद में रहने लगे। ठीक है। गुरु और दीक्षा की जब बात किया जाए तो इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। ठीक है। इनके गुरु भी कहा जा सकता है। गुरु कौन है, तो स्वामी विठल नाथ हो गए। ठीक है। प्रमुख रचनाएं, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहला जो हो गया वो प्रेम वाटिका, है ना। प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में, मतलब इसमें प्रेम और निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। कहते हैं कि पहला जो रचना है वो प्रेम वाटिका हो गया और दूसरे जो रचना इनका मतलब है इस बुक में, या इनका जो दूसरा रचना जो है रसखान का, वो सुजान सागर है। देखिए सुजान सागर, और इसमें पहला में जो है प्रेम निरूपण की बात संबंधित रचनाएं हैं और दूसरा जो है श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए तो काव्य शैली में रसखान सवैया छंद सिद्धहस्त कवि थे। इन्होंने अपने जीवन काल में सवैया छंद बहुत ज्यादा लिखे हैं। सवैया छंद सोठा, है ना। ब्रज भाषा में इतने सरस और मर्म स्पर्शी है कि वे बहुत प्रचलित हो गए। इनका जो है दूर दूर तक नाम पहुंचने लगा। भक्ति का स्वरूप, है ना, भक्ति के स्वरूप में देखा जाए तो ये वैष्णव भक्त के थे, है ना। कौन से भक्त थे? वैष्णव भक्त थे। और इनकी भक्ति में सूफी हृदय की भावुकता भी देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में उल्लास, मस्ती और उत्कटता तीनों का संयोग है ना। प्रसिद्ध कथन में बात की जाए तो इनकी गहरी श्री कृष्ण भक्ति को देखकर आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन सुजान, है ना, इन सुजान मुसलमान हरजन पे कोटिन, मतलब हिंदू बारिये, अर्थात ऐसे मुसलमान भक्तों पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर है। ठीक है। क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय के हो करके भी और भजन, मतलब ये नहीं देखे कि हमारे ये भगवान है, हमारे वो भगवान है, ये जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे, है ना। तो कहा जाता है कि ऐसे मुसलमान भक्तों पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर है ना। मृत्यु जो है इनका हो गया, तो मृत्यु की बात किया जाए तो इनका निधन जो है ना 1628 ईस्वी में लगभग में। ठीक है। इनका जो है जन्म का कोई ये मतलब क्या बोला जाए पता नहीं है, और मृत्यु में भी जो है लगभग 1628 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था। अब हम लोग चैप्टर की ओर आए, है ना। चैप्टर में आपका जो दिया गया था प्रेम ऐनी श्री राधिका, यही आपका जो है हेडलाइन में है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, है ना। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहा गया है, कवि रसखान के द्वारा कहा गया है
कि श्री राधिका प्रेम का साक्षात खजाना है ना। प्रेम के खजाने के रूप में किनको जाना गया बच्चों? तो श्री राधिका को। आपका ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि खजाना, प्रेम के खजाने कौन है? तो राधिका। अब प्रेम वरण नंद नंद, दूसरा जो पंक्ति में आपका दिया गया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, है ना। तो प्रेम नंद, नंद जो हो गए नंद बाबा, है ना। प्रेम ये मतलब कृष्ण भगवान के जो पिता हुए वो नंद हो गए, और दूसरा जो नंद दिया गया है आपका वो श्री कृष्ण हो गए, है ना। तो नंद नंद, है ना। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है प्रेम के रंग में रंगे हुए साक्षात प्रेम स्वरूप है। मतलब कहा जाए तो प्रेम की शोभा बढ़ाने वाले, है ना, किनको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को। अब प्रेम के खजाने कौन है? तो वो राधिका रानी हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो यही जो है आपका विस्तार से इसमें बताया गया है कि कबीर रस खान कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम के साक्षात खजाना है ना। मतलब ये खजाना है, घर है ना। और नंदलाल जो हो गए श्री कृष्ण, वो क्या हो गए? प्रेम के रंग में रंगे हुए साक्षात प्रेम स्वरूप है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, है ना। प्रेम वाटिका के दोनों क्या है? माली और मालिन है। जिस प्रकार से फूलों की रक्षा, पेड़ों की रक्षा, है ना, जो वन में अनेक अनेक प्रकार के फल पौधे, है ना, मतलब रहते हैं, उनकी सेवा कौन करते हैं? तो वो माली और मालिन करते हैं। उसी प्रकार से आपका जो बताया गया है कि ये राधिका और कृष्ण भगवान है, वो दोनों क्या है? माली और मालिन है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ठीक है, आगे देखिए। अगला जो हम लोग का जो है ना, अगला जो पंक्ति में दिया गया है वो कौन सा पंक्ति है? तो कहते हैं मोहन छवि रस खानी लखी अब दृघ न अपने नाही आंचे आवत धनु से छूटे सर से जाही। फिर जो है कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं? देखिए इसमें बहुत गहराई से बात किया गया है। कवि कहते हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण की वह मनमोहक छवि देखी है, मनमोहक, मोहन, कृष्ण को ऐसे भी मतलब देखिएगा आप तो मन को मोह लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनको मैं देखते रहूं, देखते रहूं, देखते रहूं, है ना। तो कवि कहते हैं कि जब मैंने श्री कृष्ण की मनमोहक छवि देखी है तब से मेरी आंखें मेरे बस में नहीं रही है। जिस प्रकार से अगला जो है इसमें कहते हैं कि आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जिस प्रकार से धनुष क्या होता है कि धनुष में जब वो तीर कमान डालते हैं, बाण डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि मतलब निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। उसी प्रकार से, है ना, मेरे आंख, मेरी दृष्टि ऐसा हो गया है कि वो अब दूसरा चीज देखने को तैयार नहीं है ना। तो वही कहते हैं जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर खींची, है ना, चली जाती है और वापस नहीं लौटती है। बस श्री कृष्ण मेरा अंग अंग में बसने लगे श्री कृष्ण, है ना। यही जो है रस खान का कहना है। आगे देखिए, कहते हैं मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद। मेरा मन क्या कर दिए? तो वो श्री कृष्ण जो है वो चुरा लिए, और अच्छे से चुरा लिए, है ना। कहते हैं अब बेमन मैं क्या करूं? मेरा मन जो है अब बेमन हो गया है ना। परी फेर के फन, रसखान कहते हैं कि नंद के नंद श्री कृष्ण चित चोर हैं, आत्मा को चुराने वाले हैं, आपके शरीर को चुराने वाले हैं, आपके जो है अंतर आत्मा को चुराने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे मन रूपी मानिक को चुरा लिया है। अब मैं बिना मन का हो गया हूं, है ना। मैं अजीब प्रेम के फंदे में फंस गया हूं, है ना, उलझ कर मैं रह गया हूं, समझ नहीं आता अब क्या करूं, क्योंकि मेरा मन तो श्री कृष्ण के पास है। मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब मन मैं का करूं फरी फेर के फन। तो ये जो है कृष्ण का कृष्ण के प्रति इनका जीवन समर्पित है, और रसखान अपनी बातों में कहते हैं। फिर जो है अगली पंक्ति में दी गई है आपका, कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिनते नैनियो लगियो मन पावन चित चोर पलेक ओट नहीं करी सकोत, है ना। फिर जो है कभी कहते हैं कि जिस दिन से उस प्यारे नंद किशोर
से मेरी आंखें लगी है ना, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनियों लगियो, जिस दिन से, जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, वो मतलब मैं विवश हो गया हूं, है ना। कैसे विवश हो गया हूं, तो कवि कहते हैं कि जिस दिन से मैंने उस प्यारे नंद किशोर से मेरी, है ना, आंखें लगी हुई है, प्रेम हुआ है, उस दिन से मैं विवश हो गया हूं, है ना। मन पावक चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सको, मेरी जो है पलके नीचे नहीं हो रही है, नहीं झपक रहा है। वह मन को पवित्र करने वाली चिच्चोर ऐसा है, ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी एक पल के लिए अपनी पलके नहीं झपका पाता हूं, है ना। तो उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पाता हूं, ये अपनी बातें पंक्ति में कहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, करिल के कुंज ऊपर वारो, इन्हीं का जो है एक छंद और दिया गया है ना। करिल के कुंज ऊपर वारो, कहता है या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहपुर की जाति तजी डारो, है ना। कहता है रसखान जो है अपने शब्दों में कहते हैं कि या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहपुर की ताजी डारो, आठ सिद्धो नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इसमें जो है कम्मल और वो लाठी की बात करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने, गैयन को चराने के लिए लेकर जब जाते थे, है ना, तो वो लाठी और अपना कम्मल साथ लेकर जाते थे। और ये बांसुरी जो है कम्मल बिछा करके और वो लाठी रखकर अपना बांसुरी बजाते थे। वो कम्मल और लाठी की बात करते हैं कि अगर मिल जाए तो मैं क्या करूंगा। देखिए बच्चों, है ना, उसके बदले जो है वो तीनों लोगों का राज भी त्यागने को कहते हैं। ऐसे रसखान थे, है ना। क्या कैसे रसखान थे, तो तीनों लोगों के राज किस चीज के लिए, मात्र श्री कृष्ण के लाठी और कम्मल, है ना, लाठी और कम्मल को त्यागने, मतलब मिल जाए तो वो सब चीज त्यागने को कहते थे, है ना। यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, राज भी त्यागने को तैयार है। कहते हैं राजखान फिर दूसरे शब्दों में, दूसरी पंक्ति में, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारी, है ना। नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख मिलेगा, उसके आगे मैं दुनिया की 8 सिद्धि और 9 निधि को त्याग देने की बात करता हूं। तो रसखान ऐसे थे, कैसे थे रसखान, तो रसखान ऐसे थे, वो उनको अगर गाय चराने, दूसरे शब्दों दूसरे पंक्ति में कहते हैं, अगर वो मुझे गाय चराने के लिए मिल जाता, जो मतलब कृष्ण भगवान चराते थे, है ना। कहते हैं कि नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख मिलेगा, उसके आगे मैं दुनिया की 8 सिद्धि और कुबेर की 9 निधि, है ना, के सुख को भी भुला सकता हूं। ऐसे थे रसखान, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगले जो पंक्ति में दी गई है, रसखान कवो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारी, है ना। रसखान जो है ब्रज भूमि को, है ना, नमन करते हैं। कहते हैं कभी अपने आंखों की सार्थकता इसी में मानते हैं कि वे जीवन भर ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को निहारते रहे, है ना। वो जो कृष्ण भगवान गैयन को चराते थे वन में, वो वन को निहारते रहते हैं कि उससे दूसरा कोई नहीं, है ना। तो कवि कहते हैं अपनी आंखों की सार्थकता इसी में मानते हैं कि वे जीवन भर ब्रज की वनों, बगीचों और तालाबों को निहारते रहें। और दूसरी जो बात है, वे कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियां, करील के कुंज में, है ना, रहने वाला सुख इतना बड़ा है, इसके लिए मैं करोड़ों सोनों के महल को त्याग कर, है ना, त्याग दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। तो कोटि रो कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वालो। कहते हैं कि ब्रज की इन कांटेदार झाड़ियों, करील के कुंज में रहने का सुख इतना बड़ा है कि इसके लिए मैं करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर दूंगा। रसखान ऐसे व्यक्ति थे, वो श्री कृष्ण पे समर्पित हो गए थे, ब्रज भूमि पे समर्पित हो गए थे। आपका जो चैप्टर था यही चैप्टर था, है ना। आपका जो चैप्टर है यही है। तो अगले फिर वीडियो में हम आएंगे अगले चैप्टर को लेकर के, है ना। आप लोग इस वीडियो को जहां अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों को मिले। धन्यवाद।